हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का चैलेंज आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l is tied with the two strings with a ceiling. If the position of the strings are x is equal to 0 and 3l by 4, then find the tensions in the string. आपको दिया गया है एक सीलिंग के साथ में एक एक रॉड बंधी हुई है विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स, इस तरह से। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पे इसकी लेंथ जो है वो l दी गई है, ये मास जो है आपको m दिया गया है, इसकी पोजीशन 0 है। तो अगर आप यहाँ पे x एक्सेस ले रहे हो और यहाँ पे है 3l/4, यानी ये डिस्टेंस 3l/4 है, ये पूरी l है। बताओ कि टेंशंस कितनी होंगी स्ट्रिंग में। यहाँ पर अगर T1 है, यहाँ पर अगर T2 है, T1 और T2 की वैल्यू आपको बतानी है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, सवाल को ट्राई करना है, चैलेंज का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। अगर आपने ट्राई कर लिया है, ध्यान से देखो, तो हमें करना क्या है इन टेंशंस को निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये कि आपकी ये जो इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम है बिल्कुल रुकी हुई है, ठीक है, अगर रुकी हुई है इसका मतलब इसमें नेट फोर्सेस कितने होंगे, 0 होंगे। कभी भी इक्विलिब्रियम से ना सिर्फ ये आइडिया मत लगाओ कि ये जो इस पे नेट फोर्सेस हैं वो 0 हैं। यहाँ से दो आइडिया लगते हैं कि नेट फोर्सेस एंड द नेट टॉर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क दोनों 0 होगा, तब हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन बनाने हैं, एक फोर्स का इक्वेशन, दूसरा टॉर्क का इक्वेशन। फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, नीचे क्या लग रहा होगा, इसमें मास m है तो नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है, T1 T2 इज इक्वल टू mg, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क का इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं हम, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है। ध्यान से देखो, मान लो अगर हम यहाँ पर अपना ओरिजिन ले रहे हैं तो यहाँ से हम सारे के सारे फोर्सेस और सारे के सारे डिस्टेंसेस को नाप के काम करेंगे। तो इस कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे, इस रॉड पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ध्यान से देखो, ये आपके पास रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे 3 फोर्सेस, एक लग रहा है यहाँ पर T1, एक लग रहा है यहाँ पर T2 और दूसरा लग रहा है यहाँ पर mg। करेक्ट है, mg जो है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रॉड होगी तो mg जो है बिल्कुल मिड में लग रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे। ये डिस्टेंस हो गया आपके पास l/2, ये आपको गिवन है 3l/4। हमें लिखना क्या है, टॉर्क। टॉर्क लिखने के लिए क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है, तो आप डायरेक्टली सारे टॉर्क्स को ना बैलेंस करा दो। देखो नेट टॉर्क 0 होगा तो टाउ इज इक्वल टू 0 होगा। नेट टॉर्क क्या है आपके पास, ऊपर की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो नीचे वाले टॉर्क नेगेटिव होंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर आर की, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 0, यानी T1 जो लग रहा है वो 0 पे लग रहा है, 0 इंटू T1 प्लस एम, जो mg है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरह से माइनस लगा लो इसमें, माइनस mg इंटू l/2, mg इंटू l/2। कोई कंफ्यूजन इसमें। फिर T2 वहां पर लग रहा है 3l/4 प्लस ऊपर की तरफ प्लस T2 इंटू 3l/4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, यहां से एक इक्वेशन आपके पास और बनेगी, क्या बनेगी, T2 3l/4 इज इक्वल टू mg/l/2। करेक्ट, l ने l को मार दिया, 2 2 4, T2 की वैल्यू यहां से आ गई 2mg/3, 2mg/3। T2 की वैल्यू आ गई, उठा के यहां रख दो, क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू mg माइनस 2mg/3। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, mg/3। ठीक है, T1 और T2 दोनों की वैल्यूज अगर आपने सही निकालनी थी तो मुबारक हो, आपने आज का चैलेंज सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है इसमें, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बेझिझक, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बट एक बार लाइक कर दोगे तो और लोगों तक पहुंचता है। शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बात क्लियर, पक्का। तो आज के चैलेंज में बस इतना ही था। ये मैंने क्वेश्चन इस वजह से लिया कि मैं टॉक का थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, आप नेट फोर्सेस तो 0 कर दोगे, बट इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखना कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्सेस एंड नेट टॉर्क्स टोटल 0 होता है। नेट फोर्सेस भी 0 होते हैं और नेट टॉर्क भी 0 होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।